हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूजीसी नेट जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन लेक्चर सीरीज़। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है पब्लिक रिलेशंस एंड कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन। ये आपका यूजीसी नेट जर्नलिज्म सिलेबस का 5th चैप्टर है। ये यूनिट यूजीसी नेट पेपर 2 में बहुत हाई वेटेज रखता है एंड हर साल इससे बहुत सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जो हैं वो पूछे जाते हैं। आज के लेक्चर में हम पब्लिक रिलेशंस की डेफिनेशंस, ग्रोइंग के मॉडल्स, क्राइसिस कम्युनिकेशन, पीआर के क्या एथिक्स होते हैं, कम्युनिकेशन ऑडिट क्या है, इंटरनेशनल पीआर और पीवाईक्यूज को डिटेल में समझेंगे। एंड लेक्चर को आप प्लीज़ एंड तक देखिए क्योंकि आपको कॉन्सेप्ट्स की क्लैरिटी मिलेगी। विद दिस आई विल टेल यू अबाउट दी एग्ज़ाम रेलिवेंस एंड वेटेज ऑफ दिस यूनिट। स्टूडेंट्स देखिए, किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते वक्त सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि कौन सा टॉपिक कितना इम्पॉर्टेंट है। ओके, पब्लिक रिलेशन और कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन की बात करूं तो यूजीसी नेट पेपर 2 का अप्रॉक्सीमेटली 15 to 20% पोर्शन ये टॉपिक कवर करता है। एंड मतलब अगर जैसे पेपर 2 में 100 क्वेश्चंस हैं तो लगभग 15 से 20 क्वेश्चंस जो हैं वो इस यूनिट से इनडायरेक्टली पूछे जा सकते हैं। ठीक है, अब इसमें से कौन कौन से इंपॉर्टेंट एरियाज़ हैं जहाँ से एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज आ सकते हैं। सबसे पहले डेफिनेशंस ऑफ पीआर, then second is the growing four models, then third is the SCCT theory, then PERSA ethics, then IPRA ethics, then PIB structure and then communication audit। ठीक है, इसमें से आपको क्वेश्चंस जो है मोस्टली पूछे जा सकते हैं। एग्जामिनर मोस्टली डेफिनेशंस और स्कॉलर्स के नाम पूछता है। कभी कभी केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस भी आते हैं जहां आपको आइडेंटिफाई करना पड़ता है कि कौन सी पीआर स्ट्रैटेजी यूज़ हुई थी। ओके, पीआर यूनिट क्या होता है? डेफिनेशंस प्लस मॉडल्स प्लस एथिक्स प्लस क्राइसिस कम्युनिकेशन। और अगर आपकी ये 4 चीज़ें स्ट्रॉन्ग है तो आप मैक्सिमम क्वेश्चंस जो हैं वो कवर कर सकते हो। ओके, विद दिस वी विल स्टार्ट द टॉपिक व्हाट इज पब्लिक रिलेशन एंड कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन। पब्लिक रिलेशंस बेसिकली क्या है? पब्लिक रिलेशंस जो है ये सोसाइटी है अमेरिका की, इसलिए हम इसको पर्सा भी बोलते हैं, पब्लिक रिलेशन सोसाइटी ऑफ अमेरिका। ओके, पब्लिक रिलेशंस क्या है? ये एक स्ट्रैटेजिक कम्युनिकेशन प्रोसेस है दैट बिल्ड्स म्यूचुअल बेनिफिशियल रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनाइजेशन एंड देयर पब्लिक। ठीक है, जो ऑर्गेनाइजेशन और कॉमन लोगों के साथ अच्छा रिलेशनशिप बिल्ड करके रखे उसको हम क्या बोलते हैं? पब्लिक रिलेशन। जो भी ऑर्गेनाइजेशन पब्लिक के साथ अपना अच्छा रिलेशनशिप बिल्ड करके रखती है उसको हम बोलते हैं पब्लिक रिलेशन। पीआर का सिंपल मतलब है कि ऑर्गेनाइजेशन और पब्लिक के बीच ट्रस्ट और रिलेशनशिप किस तरह से बिल्ड करना। ओके, अब जैसे अगर रिलायंस, टाटा या एप्पल की अपनी पब्लिक इमेज है तो वो अपनी पब्लिक इमेज जो है पॉजिटिव रखना चाहते हैं। उनको उसके लिए पब्लिक रिलेशन एक्टिविटीज़ करनी पड़ती हैं, अलग अलग कैंपेन्स चलाने पड़ते हैं, न्यू मॉडल्स लॉन्च करने पड़ते हैं। ओके, नाउ स्ट्रैटेजिक कम्युनिकेशन। स्ट्रैटेजिक कम्युनिकेशन क्या होता है? ये लाइक इट्स अ प्लान्ड वे ऑफ कम्युनिकेशन। ठीक है, जिससे ऑर्गेनाइजेशन को भी फ़ायदा हो एंड पब्लिक को भी फ़ायदा हो। पीआर का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? रिलेशनशिप बिल्ड करना। ओके, नाउ व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन पीआर एंड कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन? पब्लिक रिलेशन जो होता है ये फोकस करता है मीडिया रिलेशंस पे, रेपुटेशन मैनेजमेंट पे और पब्लिक इमेज पे। और वहीं हम कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन की बात करें ये फोकस करता है इंटरनल कम्युनिकेशन पे। ठीक है, एक्सटर्नल कम्युनिकेशन पे, इन्वेस्टर रिलेशंस कैसे हैं, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कम्युनिकेशन कैसा हो रहा है, देन एम्प्लॉय कम्युनिकेशन कैसा है। ठीक है, अब जैसे कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन जो है ये एक अम्ब्रेला टर्म है। ओके, अब उस अम्ब्रेला टर्म के अंडर पीआर है, ठीक है, पब्लिक रिलेशंस है। इसीलिए कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन जो होता है ये ज़्यादा बड़ा है किससे? पब्लिक रिलेशन से। पब्लिक रिलेशन इसका जो है एक पार्ट है। नाउ वी विल मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। हर सेक्टर में पीआर का रोल जो होता है वो डिफरेंट होता है। ओके, अब गवर्नमेंट सेक्टर की बात करें, गवर्नमेंट सेक्टर में वी हैव पीआईबी। ठीक है, पीआईबी किसको बोलते हैं? प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो को। ये न्यूज़ एजेंसी है इंडिया की। ये इंडिया की गवर्नमेंट की पीआर एजेंसी है एंड इसके फंक्शन क्या है? ये गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ को कम्युनिकेट करता है, ये प्रेस रिलीज इशू करता है, ये मीडिया ब्रीफिंग्स ऑर्गेनाइज करता है। अंडर विच मिनिस्ट्री इट इज़ अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग। ठीक है, ये एमसीक्यू मोस्टली पूछा जाता है। देन पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स। ठीक है, पीएसयूज
इसमें आपके एग्जाम्पल आ गए जैसे कि ONGC, BHEL, SAIL, देन NTPC। सो यहाँ PR डिपार्टमेंट डायरेक्टली लाइक CMD या MD को रिपोर्ट करता है, ओके ना। एंड इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होती हैं, लाइक CSR कम्युनिकेशन, पब्लिक इमेज बनाना, देन गवर्नमेंट कोऑर्डिनेशन, ओके। नेक्स्ट वी हैव द प्राइवेट सेक्टर। अब प्राइवेट सेक्टर के एग्जाम्पल्स हो गए कंपनीज लाइक टाटा, इन्फोसिस, गूगल, अमेजोन, ठीक है। यहाँ पे CEO जो है वो सबसे बड़ा है। देन यू हैव द VP कम्युनिकेशन, ठीक है। देन यू हैव अ मीडिया टीम, देन यू हैव अ डिजिटल टीम, then you have the internal communication team, then you have the crisis management team. The last one is the NGO sector. अब NGO sector की बात कर रहे हैं तो NGO sector के एग्जाम्पल जैसे आपके यूनिसेफ, CRY, then WWF. सो NGOs का फोकस क्या होता है, अवेयरनेस स्प्रेड करना, फंड रेजिंग करना, एडवोकेसी करना, डोनर रिलेशंस बनाना। सो ट्रांसपेरेंसी हो गया। ट्रांसपेरेंसी का मतलब ट्रांसपेरेंसी हो गया कि अगर ट्रांसपेरेंसी नहीं होगी तो डोनर्स जो है वो ट्रस्ट नहीं करेंगे। यू नीड टू बी ऑनेस्ट। नाउ वी विल मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड, PR टूल्स एंड टेक्निक्स एंड मेजरमेंट, ओके। सो अब बात करते हैं PR के टूल्स की। सो ट्रेडिशनल टूल्स की बात करूँगी, इंटरनेट से पहले यूज़ होते थे। एंड प्रेस रिलीज़ हो गया, जैसे आपका न्यूज़ फॉर्मेट में इंफॉर्मेशन मीडिया को भेजना जो न्यूज़पेपर्स में आते हैं। देन यू वी हैव द प्रेस कॉन्फ्रेंसेस, लाइक जर्नलिस्ट को इन्वाइट करके इन्फॉर्मेशन देना, ठीक है, उनसे बात करना। देन मीडिया किड्स ऑर्गेनाइजेशन की बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन जो भी है। देन ब्रोचर्स देना, प्रमोशनल इन्फॉर्मेशन जिसमें होती है। देन एनुअल रिपोर्ट्स देना, कंपनी की ईयरली परफॉर्मेंस कैसी थी उसकी रिपोर्ट देना, उसके बारे में बताना, ओके। देन अब मॉडर्न डिजिटल टूल्स क्या क्या आगे हमारे सोशल मीडिया, जैसे कि वी हैव दीज डेज वी हैव ट्विटर, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, यूट्यूब, फेसबुक, ओके। देन नाउ वी हैव द इन्फ्लुएंसर पार्टनरशिप्स, यहाँ इन्फ्लुएंसर्स के थ्रू ब्रांड कम्युनिकेशन करना, ठीक है, इन्फ्लुएंसर्स को अप्रोच करना अपना ब्रांड प्रमोशन के लिए। देन यू हैव द पॉडकास्ट जो कि ऑडियो बेस्ड कम्युनिकेशन है। आजकल तो ऑडियो विजुअल भी है पॉडकास्टिंग, ठीक है, यूट्यूब चैनल्स पे आप देख सकते हो। देन वी हैव द वेबिनार्स, ऑनलाइन सेमिनार्स, लाइव स्ट्रीमिंग, रियल टाइम कम्युनिकेशन जिसमें होता है आप लोगों से बात कर सकते हो उसी टाइम पे। देन वी हैव द मेजरमेंट मैट्रिक्स, ठीक है, लाइक एग्जाम में आपको डायरेक्टली पूछा जा सकता है कि AVE क्या है, एडवर्टाइजिंग वैल्यू इक्विवेलेंसी। देन शेयर ऑफ वॉइस, SOV, मार्केट में ब्रांड की विजिबिलिटी कंपिटिटर्स के कंपैरिजन में कितनी है। देन सेंटिमेंट एनालिसिस की पीपल पॉजिटिव बोल रहे हैं या नेगेटिव, ओके, पर्टिकुलर चीज़ के लिए क्या मतलब उनका रिएक्शन है, पॉजिटिव रिएक्शन है, नेगेटिव रिएक्शन है। देन वी हैव द ग्रोइंग फॉर मॉडल्स। नाउ ग्रोइंग फॉर मॉडल्स की बात करें तो ये दे आर एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट क्योंकि एवरी नेट एस्पिरेंट मस्ट रिमेंबर दिस। एंड पहला इसमें आ जाता है आपका प्रेस एजेंट्री मॉडल। इट फीचर्स वन वे कम्युनिकेशन, इट इज़ बेस्ड ऑन प्रोपागेंडा एंड पब्लिसिटी। इसका गोल होता है अटेंशन को गेन करना, जैसे कि सेलिब्रिटी प्रमोशंस होते हैं आपके। देन सेकेंड वी हैव द पब्लिक इंफॉर्मेशन मॉडल, इट फीचर्स वन वे कम्युनिकेशन एंड इट इज़ द ट्रूथफुल इन्फॉर्मेशन। सो एग्जाम्पल हो गए जैसे आपकी गवर्नमेंट प्रेस रिलीजेज होती हैं। देन यू हैव द टू वे एसिमेट्रिक मॉडल, ठीक है, इसमें जैसे रिसर्च यूज़ होता है लेकिन ऑब्जेक्टिव पब्लिक को परसुएड करना होता है। देन कम्युनिकेशन अनइक्वल होती है, ओके। देन वी हैव द टू वे सिमेट्रिकल मॉडल, इसमें डायलॉग होता है, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होती है, फीडबैक होता है, रिलेशनशिप बिल्डिंग होती है, मीन्स कि दोनों साइड से चीज़ें बराबर चलती हैं। देन वाई दीज मॉडल्स आर इम्पॉर्टेंट, क्योंकि ग्रोइंग के अकॉर्डिंग ये आइडियल मॉडल हैं। अब जैसे कोई एग्जाम में पूछ सकते हैं अमंग ऑल द ग्रोइंग्स मॉडल विच वन ऑफ देम इज़ आइडियल मॉडल, सो द आंसर विल बी टू वे सिमेट्रिक, जहाँ पे दोनों जो हैं वो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पे काम कर रहे हैं। नाउ दी नेक्स्ट स्लाइड, क्राइसिस कम्युनिकेशन। अब क्राइसिस कम्युनिकेशन क्या होता है, ओके, नाउ व्हाट इज़ क्राइसिस, ओके, कोई भी अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन जो ऑर्गेनाइजेशन की रेपुटेशन को डैमेज कर सकती है उसको हम क्राइसिस बोलते हैं। जैसे कोई प्रोडक्ट फेल हो गया, कोई स्कैंडल हो गया, डाटा में खराबी हो गई या इन्वायरमेंटल एक्सीडेंट हो गया, ओके। सो इसकी 4 स्टेजेस होती हैं क्राइसिस को सही करने की। देन फर्स्ट इज़ द प्रिपरेशन, क्राइसिस आने से पहले प्लानिंग जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट फेज होता है। देन सेकेंड इज़ द रिस्पॉन्स, क्राइसिस के वक्त कम्युनिकेशन। देन थर्ड इज़ द मैनेजमेंट, लाइक सिचुएशन को कंट्रोल करना इन अ सर्टेन वे। एंड फोर्थ इज़ द इमेज को रिबिल्ड करना, ठीक है, बाय अपोलोजाइजिंग, बाय डूइंग एनीथिंग एल्स विच पब्लिक विल अप्रिशिएट, ओके। देन यू हैव द कूम्स SCCT,
Now, situational crisis communication theory of Coombs. So it was given by the W. Timothy Coombs. सो कूम के अकॉर्डिंग जो सिचुएशनल क्राइसिस कम्युनिकेशन थेरी वो किस तरह से लगाई जाती थी, पहले तो कि आप डिनाइल में जाओ कि भाई हमने ये गलती नहीं की है, ओके ये र्यूमर फॉल्स है, देन डिमिनिश लाइक मिनिमल रिस्पॉन्सिबिलिटी लो उस चीज़ की. देन थर्ड इज यू कैन रीबिल्ड योर इमेज बाय सेइंग सॉरी और कंपनसेटिंग फॉर योर मिस्टेक. ओके, सबसे पहले इन्फॉर्मेशन दो, सही इन्फॉर्मेशन दो एंड हमेशा ट्रस्टवर्दी इन्फॉर्मेशन दो ताकि ऑडियंस आप पे बिलीव कर सके. Then we will move to the next slide. So here we will talk about the ethics of public relations. तो PR सिर्फ इमेज बनाना नहीं है, यहाँ पे एथिकल होना भी बहुत इंपॉर्टेंट है. सो कुछ कोड ऑफ एथिक्स हैं पब्लिक रिलेशंस के लिए. से एडवोकेसी, यहाँ पे पब्लिक इंटरेस्ट सर्व करना हो गया, लाइक ऑनेस्टली सच बोलना, एक्सपर्टाइज हो गए, प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस मेंटेन करना, देन इंडिपेंडेंस हो गया कि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट को अवॉइड करना, लॉयल्टी लाइक क्लाइंट और पब्लिक दोनों के प्रति एकदम रिस्पॉन्सिबल रहना, देन फेयरनेस लाइक सब स्टेक होल्डर्स को रिस्पेक्ट करना. ओके, सो यू नीड टू रिमेंबर ऑल दीज कोड ऑफ एथिक्स. ओके, these are the 6 core values. Now, what is International Public Relation Association Code? So it basically focus on integrity, transparency and social responsibility. Okay, so astroturfing is the most asked term. क्यों? इसका मतलब है फेक ग्रास रूट सपोर्ट क्रिएट करना. जैसे एग्जाम्पल अगर मैं बताऊँ, लाइक कंपनी फेक सोशल मीडिया अकाउंट्स बनाकर पॉजिटिव कमेंट्स करे तो एक तरह इट इज नोन एज द एस्ट्रोस्टर्फिंग. सो इट इज़ बेसिकली कंसिडर्ड एज अनइथिकल. यू नीड टू रिमेंबर दिस एंड ये क्वेश्चन मोस्टली पूछा भी जाता है बिकॉज एस्ट्रोट्रफिंग इज लाइक कॉम्प्लिकेटेड टर्म टू रिमेंबर. सो ये क्वेश्चन मोस्टली एग्जाम में पूछा भी जाता है. नाउ वी विल मूव टू दी स्लाइड. Here we will study about the international PR and communication audit. So different countries में reputation manage करने के different तरीके होते हैं, क्या क्या challenges face करने पड़ते हैं, जैसे language barriers, cultural differences, different laws, different media systems. Then we have the globalization, जो कि एक most important term है जहाँ पे global plus local चीज़ को मिला के globalization term create की गई है. Like global brand है लेकिन उसको like regional चीज़ के साथ भी जोड़ा गया है, इसको ही हम globalization बोलते हैं. जैसे मैं आपको मैकडोनल्ड्स का एग्जांपल दिया था एक बार. देन कम्युनिकेशन ऑडिट क्या हो गया, ऑर्गेनाइजेशन के कम्युनिकेशन सिस्टम का सिस्टमैटिक इवैल्यूएशन, ऑडिट करना, इवैल्यूएट करना. नाउ व्हाई टू कंडक्ट ऑडिट, हमें क्यों करना चाहिए ऑडिट, क्योंकि कम्युनिकेशन इफेक्टिव है या नहीं हमें ये पता चलेगा, स्टेक होल्डर्स सेटिस्फाइड हैं या नहीं ये भी पता चलेगा, एंड मैसेज कंसिस्टेंट है या नहीं ये भी पता चलेगा. सो अब ऑडिट टूल्स क्या क्या होते हैं, जैसे सर्वेज में आपके आगे क्वेश्चनियर्स, देन यू हैव द इंटरव्यूज़, यहाँ पर डिटेल्ड डिस्कशंस होती हैं, देन यू हैव द कंटेंट एनालिसिस, यहाँ पे कम्युनिकेशन मटेरियल को एनालाइज किया जाता है, देन देयर इज स्वॉट एनालिसिस जिसमें स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज़ और थ्रेट्स को मेजर किया जाता है, देन वी हैव द पर्पस लाइक कम्युनिकेशन गैप्स को आइडेंटिफाई किया जाता है एंड स्ट्रैटेजी को इम्प्रूव किया जाता है. ओके, नाउ वी विल मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड. So here are certain MCQs regarding public relations. So the Public Relations Society of America definition of public relation emphasis. So it emphasizes mutually beneficial relationships between organizations and publics. Okay. Then the question number 2 is according to Growing model, which is considered the ideal model of PR. So it is two-way symmetric because it is based on mutual understanding. Then the question 3 is in crisis communication, Coombs SCCT recommends rebuild strategy when the organization is highly responsible for a preventable crisis. Now the next slide. Question number 4, which of following is not a traditional PR tool? So search engine optimization, SEO, it is not a traditional PR tool. Then we have the next question, the assertion and reason. Assertion है astroturfing is an ethical PR practice. देन रीज़न है इट इन्वॉल्व्स क्रिएटिंग जेन्युइन ग्रास रूट सपोर्ट. ओके, सो यहाँ पे दोनों ही फॉल्स है, असर्शन एंड रीज़न भी, ठीक है, बिकॉज इट इज़ अ अनएथिकल प्रैक्टिस. देन द क्वेश्चन 6 इज द नोडल एजेंसी फॉर गवर्नमेंट पब्लिक रिलेशंस इन इंडिया इज प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो, इट्स PIB. Then the question 7th is communication audit primarily aims to systematically evaluate communication effectiveness and identify गैप्स. ओके, सो ये कुछ MCQs थे PR के ऊपर.
सो स्टूडेंट्स, अगर आपको यूजीसी नेट में पब्लिक रिलेशन कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन से मैक्सिमम मार्क्स स्कोर करने हैं, तो आपको इन सब टॉपिक्स को अच्छे से पढ़ना पड़ेगा. लाइक यू शुड नो अबाउट द डिफरेंट डेफिनेशंस ऑफ पब्लिक रिलेशंस, ग्रोइंग के 4 मॉडल्स, ठीक है, SCCT बाय कूम्स, ethics of public relation, then IPRA कोड, PIB, कम्युनिकेशन ऑडिट, ग्लोकलाइजेशन एंड एस्ट्रोटॉपिंग. ठीक है, इनके बारे में आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा. सो ये सबसे हाई प्रोबेबिलिटी एग्ज़ाम एरियाज़ हैं जहाँ से क्वेश्चंस हर साल पूछे जाते हैं. ओके, अब नेक्स्ट वीडियो में मैं 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs लेके आऊँगी पब्लिक रिलेशंस एंड कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन पे, जो पुराने क्वेश्चन पेपर्स में आ चुके हैं. ओके, सो स्टूडेंट्स, अगर आपको आज का लेक्चर यूज़फुल लगा हो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में प्लीज़ फीडबैक दें. टिल देन बाय, स्टे ट्यून्ड.